अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ आप सब लोगों की दुआ से। तो ये है मेरा ड्रेस का कटिंग का वीडियो। यहाँ पर जो है आप लोगों को आज मैं बताऊँगी मैं ड्रेस कटिंग कैसे करती हूँ। हालांकि मैंने काफ़ी साल हो गया था ड्रेस स्टिचिंग करके और कटिंग करके, बट फिर भी मैंने कपड़े ले ली कटिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे अपने टैलेंट पर भरोसा है, मुझे अपने हुनर पर भरोसा है, अपने आप पे भरोसा है। और इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा ही होगा, अच्छा ही सिलूँगी इंशाल्लाह। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरी कटिंग कैसी है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये शलवार का कपड़ा है जिसको मैंने अच्छे से 4 पार्ट में फ़ोल्ड कर दी, और फोल्ड करने के बाद इसको ऐसे बिछा ली और चारों तरफ से इसको बराबर कर ली। और किचन में मैं यहाँ पर कटिंग कर रही थी, क्योंकि किचन में ही थोड़ा ज़्यादा स्पेस है कटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हम शलवार की जो है लंबाई माप लेंगे नीचे से, जो ऊपर का जो क्या बोलते हैं हमारा नेफे का बॉटम है, उसके नीचे से जहाँ से चुन्नटें हैं वहाँ से नाप लेंगे कितनी लंबाई है। उसके बाद लंबाई का नाप लगा लेंगे। और यहाँ पर निशान लगा हुआ था, मैंने उस पर पूरा लगा दी, क्योंकि आधा इंच ही सिर्फ ज़्यादा था, तो उतना तो सिलने में मैं एडजस्ट कर लूँगी, मुझे पता था। और उसके बाद जो है हम लोग लेंगे फिर यहाँ पर मैनी का माप, जो कि मैनी होती है शलवार में, वहाँ तक का माप लेंगे कितनी है। तो ज़्यादातर सबकी 10 ही होती है, किसी की 9 होती है, तो वहाँ का माप लगा लेंगे। अब यहाँ पर इधर साइड से लगा लेंगे, जिधर से बंद मुंह है उधर से लगाएंगे पैचे का नाप। तो यहाँ पर पैचे का नाप लगा ली मैंने, और जो म्यानी का हिस्सा और ये पैचे का हिस्सा दोनों को अब हम जॉइन कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से दोनों को जॉइन कर लेंगे। और इसके बाद हो गया हमारी शलवार का नाप कंप्लीट। बस शलवार में जो है ज़्यादा कुछ नहीं होता है कटिंग करने में, सिर्फ इतना ही होता है, लेकिन हाँ स्टिचिंग के टाइम पे फिर थोड़ा सा होता है। तो यहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा मैं हटा रही हूँ, क्योंकि ये हम बाद में ऊपर वाला हिस्सा इस्तेमाल में आएगा, ये हमारे कपड़ा। और यहाँ से देखिए पैचे के पास से मैनी तक ये हिस्सा कट हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर मैं जो है ना, ये जो साइड से जो कपड़ा निकला है ना, इसी में मैं जो नेफ़ा बनाती हूँ ऊपर का। लेकिन आज जो है इसमें नेफ़ा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है, तो क्यों नेफ़े वाला जॉइंट वाला नेफ़ा बनाना। तो अब शलवार तो कटिंग हो गई, तो अब आती है शर्ट कटिंग करने की बारी। तो यहाँ पर टॉप का नाप लंबाई ले लेंगे कितनी है, उसके बाद यहाँ पर ड्रेस के हिसाब से मेजरमेंट लगा लेंगे कितना है टॉप की लंबाई। तो यहाँ पर सारी लंबाई आ ही रही थी, बस 1 या आधा इंच का फ़र्क पड़ रहा था, तो वो तो मैं कटिंग करके निकाल लूँगी बाद में। और यहाँ पर लंबाई ले ली मैंने पूरे ड्रेस की, तो पूरी लंबाई आ रही थी। यहाँ पर सिर्फ आधा इंच का 1 इंच का फ़र्क था बस, तो उतना तो सिलने में भी जाता है और ये भी होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगा लेंगे निशान ऊपर गले के साइड में। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट 7 ले सकते हैं शोल्डर और गले का मिला के, या तो फिर 2.5 इंच गले का और 3 इंच जो है शोल्डर ले सकते हैं। लेकिन आजकल जो है ना लोगों के ज़्यादातर शोल्डर जो है ना ज़्यादा रखते हैं लोग, कुछ लोग गला कम रखते हैं, तो जिसकी वजह से मैं हमेशा 7 ही रखती हूँ। तो यहाँ से 7 का नाप लगा लेंगे शोल्डर तक। उसके बाद में यहाँ से जो हमारी फिटिंग होती है वहाँ पर लगाएंगे हम, उसके नीचे लगाएंगे 7, नीचे से भी 7 लगाएंगे, ऊपर से भी 7। उसके बाद में क्योंकि 7 लगाने के बाद में वो 9 हो जाता है। तो यहाँ पर आप ड्रेस की जो है फिटिंग देख लेंगे कितनी है हम यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी आ रही है, तो इसको 4 हिस्से में डिवाइड करके इसका हाफ़ ले लेंगे। और यहाँ पर ना चिकट टेप लगा हुआ था कपड़े के ऊपर, जिसको मैं हटा रही थी अच्छे से हाथ से। तो यहाँ पर फिटिंग का नाप ले लेंगे। तो ज़्यादातर सबका 12 ही आता है, या किसी का 10 आता है, ऐसे होता है। तो यहाँ पर मैंने फिटिंग का नाप लगा ली। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जैसे मैंने कभी ऐसा व्लॉग बनाया नहीं है ना कि ड्रेस स्टिचिंग वगैरह का, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, कर लेंगे, सब कुछ कर सकते हैं इंसान। अगर करना चाहो तो क्या नामुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। तो यहाँ पर जो है ना मैं अभी इसके ड्रेस के जो है चौक का नाप ले रही हूँ। तो अब यहाँ से चौक कितने तक है वो देखेंगे। ज़्यादातर सबके 13 ही होते हैं, 13.5, किसी किसी के 14 होते हैं। तो यहाँ पर इसके भी 13 ही थे, तो फिर मैंने 13 पर ही निशान लगा ली। यहाँ से जो देखो हमारी जो फिटिंग है ना, चेस्ट की फिटिंग, वहाँ से जो है 13 पर निशान लगाएंगे। उसके बाद एक 6.5 का निशान लगाएंगे बीच में, और एक 7 का निशान लगाएंगे। एक जो होगा कमर की फिटिंग के लिए होगा, और एक जो होगा ये हमारी ऊपर का फिटिंग का होगा नाप। तो ये कमर की, यहाँ पर कमर का मेजरमेंट ले रही हूँ मैं, कमर कितना है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर नाप लगा लूँगी, क्योंकि सिलने में भी जाने वाला है कपड़ा। तो वो हिसाब से हम इसमें जो है निशान लगा लेंगे अच्छे से।
तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कमर का निशान लगा रही हूँ मैं। पहले ऊपर का लगाई, फिर बीच का एक निशान होता है, फिर एक कमर का 3 निशान लगाना पड़ते हैं। फिर बाद में जो चौक वाला निशान है उसको वहाँ से 6.5 पर जोड़ना है। बीच में इसको थोड़ा सा हमें अंदर इसकी गोलाई लेनी है ताकि हमारे जो बॉडी का जैसे शेप होता है वो ड्रेस का शेप निकल कर आ जाए। अब इसके बाद कुछ नहीं, अब हम चौक का नाप ले लेंगे, कितने चौक है नीचे ड्रेस का चौक कितना है। तो चौक को भी जो है ऐसा फोल्डिंग करके डबल करके नाप ले लेंगे, ठीक है। डबल करके जितना हुआ, क्योंकि हमारा कपड़ा भी यहाँ पर डबल है। आप सिंगल करके नाप लेके भी इसको डबल कर सकते हैं, लेकिन अभी है तो डबल करके ले लेना सही है। तो यहाँ पर डबल करके मैंने नाप ले ली। तो यहाँ पर जितने चौक उनके आ रहे थे वो हिसाब से मैंने निशान लगा ली। अब जो है सारे निशानों को एक जगह मिलाना है। तो यहाँ पर मैं पट्टी का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक्चुअली पट्टी का इस्तेमाल तो मैं नहीं करने वाली थी, बट मैंने सोची थोड़ी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, इसकी वजह से मैंने पट्टी का इस्तेमाल कर ली। तो यहाँ पर गले के जो 2.5 इंच का निशान होता है वहाँ पर एक निशान लगा ली मैंने, जो गला हम बनाते हैं उसमें। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है ना कि फिर बाद में कपड़ा इधर उधर खसक जाता है अगर हम सही से निशान नहीं लगाएंगे तो अब यहाँ पर जो है हमारे आर्म्स होते हैं, यहाँ पर एक गोलाई लगा लेंगे 1.5 इंच का निशान लगा के। इसको ये गोलाई जो है ना गाइस बहुत परफेक्ट आनी चाहिए, वरना यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। तो ये हो गया हमारे शर्ट का नाप। कटिंग अभी करने की बारी आती है। नाप तो लग गया। तो यहाँ पर अभी जो है ना मेरी कैंची की धार थोड़ी सही नहीं है, तो यहाँ पर जो नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा था आधा 1 इंच का, उसको मैंने कटिंग करके निकाल ली। क्योंकि ऊपर से तो हम नहीं निकाल सकते, ऊपर से जो है ना डिज़ाइन बना हुआ है गले का कपड़े में, इसलिए मैंने नीचे से कटिंग करके उतनी पट्टी निकाल ली। अब यहाँ पर हम जो है ड्रेस कटिंग कर लेंगे अच्छे से। तो जैसे जैसे देखो मैंने बताई, पता नहीं आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया, लेकिन मैंने कभी स्टिचिंग या कपड़े का कटिंग का व्लॉग कभी आज तक बनाई नहीं, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं मेरे नए चैनल पे। तो यहाँ पर चौक के पास एक कट लगा लेंगे, क्योंकि ये लगाना ज़रूरी है, वरना कपड़ा देखो चौक का निशान तो मिट जाता है तो, लेकिन फिर बाद में कपड़ा भी इधर उधर खसक जाता है, इसलिए निशान लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर जो हमारे आर्म्स के पास है ये वाला भी कटिंग कर लेंगे हम गोलाई में। और यहाँ पर जो 2.5 इंच का गला हम लेंगे उसमें भी एक कट लगा लूँगी मैं, ताकि हमें बाद में याद रहे। तो अब जो है हमारा शर्ट तो कटिंग हो गया, इसको रख देंगे लपेट के। अब आती है आस्तीन कटिंग करने की बारी। तो आस्तीन के लिए जैसे कि कपड़ा जो है कम पड़ गया था, तो यहाँ पर मुझे आस्तीन में जॉइंट लगाना पड़ रहा है। देखो कपड़ा जो है ना, कभी कभी कॉटन के कपड़ों में अक्सर कपड़ा कम आता है, ठीक है। तो आस्तीन में जो है ना ज़्यादातर जॉइंट लगाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो गई आस्तीनों में। आस्तीन में इतना ही कपड़ा बचा हुआ था और आस्तीन जो है ना 3/4 स्लीव्स थे उनके, जिसकी वजह से मुझे जॉइंट भी लगाना पड़ा। और प्लस मुझे बाद में बहुत दिक्कत भी हुई, मुझे वापस से खोल के फिर इसमें और कपड़ा जॉइन करना पड़ा। तो यहाँ पर आस्तीन की लंबाई देख लेंगे कितनी है वो हिसाब से एक निशान लगा लेंगे। जिसके बाद फिर हम आस्तीन के जो साइड का जो हिस्सा होता है, जो हमारे कलाई के पास का हिस्सा होता है, सॉरी कलाई बॉडी में इनके 3/4 आस्तीन थे, तो वहाँ पर नाप लगा लेंगे। और यहाँ पर बगल का भी नाप ले लेंगे कितना आ रहा है गोलाई में। तो ज़्यादातर सबका 9 ही आता है, 9 9.5 ही आता है। और ऊपर का सब नाप लेके जो है मैं अच्छे से इसमें नाप लगा ले रही हूँ। और सना आ गई वापस से चुलबुली हरकतें करने के लिए। तो यहाँ पर गाइज़ है ना, मुझे चलिए अब ड्रेस की कटिंग तो हो गई, कुछ बातें कर लेते हैं। तो मुझे बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा है कि यार तुम दिखावा कर रही हो, गरीब बन रही हो, बेचारी बन रही हो। तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ, ना ही मैं गरीब बन रही हूँ और ना ही मैं बेचारी हूँ। मैं आज के ज़माने की लड़की हूँ और बस मैं कुछ बता नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं यार कि मैं गरीब हूँ, मैं सिंपैथी ले रही हूँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मुझे किसी की सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को अपनी फैमिली समझती हूँ, अपने परिवार समझती हूँ एक यूट्यूब को, इसलिए मैं ये सब बस मैंने कुछ कहा ही कहा है अभी तक मैंने कुछ कहा ही कहा है। मैंने कुछ भी नहीं बोला है, फिर भी लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं। बस लोगों को ना जानने में इंटरेस्ट है कि क्या हुआ है क्या नहीं। लेकिन बहुत सारे मेरे ऐसे वेल विशर्स भी हैं जिनको ये जानने में इंटरेस्ट नहीं है कि क्या हुआ। उन्हें सिर्फ मेरी फ़िक्र है, मेरे बच्चों की फ़िक्र है। वो सिर्फ मुझे आते हैं, दुआएं देकर जाते हैं और मुझे एक पॉजिटिव वे में कमेंट करके जाते हैं। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। तो मैं सारे के कमेंट पढ़ूंगी एक दिन, एक ब्लॉग अलग से बनाऊंगी उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आस्तीन के पास से भी हमने एक थोड़ा सा गोलाई में ले लिया, ताकि जो है ना, ये देख सकते हैं आप लोग, ऊपर की तरफ से एक गोलाई में ले ली, कट कर ली। आस्तीन भी कटिंग हो गए। अब शर्ट में ना गाइस ज़्यादा काम होता है शलवार के मुकाबले में। तो चलिए अब डायरेक्ट जो है स्टिचिंग का ही वीडियो देख लीजिए आप, कैसे स्टिचिंग किया। तो गाइस जैसे कि ड्रेस सिल के हो गया और ये देखो स्टिचिंग हो गई इसकी। कैसा लगा आप लोगों को मैंने सिला हुआ ड्रेस? कमेंट करके ज़रूर बताना। ये इसके मतलब 3/4 सिल्क क्या बोलते हैं, स्लीव है। और इसकी शलवार बताती हूँ मैं कैसी है।
ये नॉर्मल जैसे हम शलवार पहनते हैं वही है। सामने से सिर्फ चुन्नट है इसमें, पीछे से कोई भी चुन्नट नहीं है, सामने से चुन्नट है। तो ये हो गए सिल के। कैसी लगी आप लोगों को मेरी ड्रेस की स्टिचिंग की वीडियो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग चाहिए तो मैं पूरा ड्रेस स्टिचिंग करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं सिल दी, सिर्फ कटिंग दिखाई, स्टिचिंग नहीं दिखाई। तो अब ये भेज रही हूँ मैं जिसका ड्रेस है उसके पास। तो बाय, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।